और हमको पूरा भरोसा है कि TRE 4 की सीटों की संख्या और प्लस में तिथि दोनों निर्धारित हो जाएगा। अगर आप निकालते हैं, हम लोग से पूछते तो सीधे बोलेंगे TRE में पहले सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, 100% होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद आप पत्रकार हैं, आपको कुछ बात करना है तो पहले सीट पर बात कीजिए, सीट बढ़ाने की बात कीजिए। 1 सितंबर को मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाएगा और 3 अक्टूबर को। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट के अभ्यर्थी आज BACV का घेराव किए थे। कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है BACV का, उधर से मतलब जो डेलीगेशन टीम इधर से गई थी, कहीं ना कहीं बात हुआ है कि 21 तारीख से लिंक एक्टिव किया जाएगा। पूरी बातें करने के लिए हमारे साथ टीचर्स विलेज के डायरेक्टर विकास सर जुड़े। सर स्वागत है पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ अपडेट है सर? कहीं ना कहीं 21 तारीख से BACV बोलिए लिंक एक्टिव होगा। एग्जाम डेट को लेकर कहीं ना कहीं क्लियरिटी छात्र को नहीं दिख रही है सर, उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? नहीं, एग्जाम डेट को लेकर के क्लियरिटी छात्र को नहीं दिख रही है तो सेकेंडरी मुद्दा हो गया। प्राइमरी तो यह है कि आवेदन कब से शुरू किया जाए, आवेदन कब से लिया जाएगा। तो डेलीगेशन टीम जो भी आज गई थी तो वहाँ पे ये उनको बताया गया कि ये प्रॉब्लम आयोग की तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम TCS की तरफ से है। TCS, हाँ, जो एग्ज़ाम जो कराने वाली संस्था है, जैसे मान लीजिए कि ठीक है एस्टेट करवाएगा कौन, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराएगा, लेकिन एक खुद से तो कराएगा नहीं, ये अपने संरक्षण में अपनी देखभाल के अनुसार किसी को देता है करवाने के लिए। तो TCS का कुछ इशू आ रहा था, उनके साथ अपना कोई प्रॉब्लम रहा होगा जो क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसके वजह से जो शिक्षा मंत्री का जो बयान था कि 8 तारीख को, फिर घट के बढ़ के 9 को पेपर में आया, 11, 12, फिर अभी तो अब जो डेलीगेशन टीम गई है आज क्लियर हो गया है पूर्ण रूप से। 21 तारीख से 20, 21 या 22 तारीख से फॉर्म जो है अप्लाई या आवेदन करने की जो तिथि घोषित कर दी गई है। अब एग्ज़ाम की तिथि कब होगी निर्धारित, 21-22 तारीख को पता चलेगा, या हो सकता है हाँ 20-21 तारीख को पता चल जाएगा एग्ज़ाम कब होगा। और एग्ज़ाम चुनाव से पहले भी आपको बता दें कि 2-3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि 30 सितंबर जो आने वाला है वो 30 सितंबर को मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाएगा और 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग जो है वो निर्धारित कर देगा कि आचार संहिता कब लागू होना है, आचार संहिता है ना। तो इसके मद्देनजर रखते हुए छात्र ये ना सोचे कि चुनाव के बाद एग्जाम होगा, हो सकता है कि 1 सप्ताह में एग्जाम हो जाए, अक्टूबर में एग्जाम हो जाए। छात्र बस लगातार वही बात कर रहे थे कि सर कहीं ना कहीं तो लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा 21 तारीख को, बट ये समंजस में थे कि जिस तरह से ऑनलाइन का डेट बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं एग्जाम डेट भी उसी तरह से बढ़ा के आगे कर दिया जाएगा। छात्र परेशान। पूर्व में भी पहले ऐसे बहुत सारी मुद्दाएं देखने को मिला है जिसमें चुनाव पीरियड में भी एग्जाम हुआ है। आप आचार संहिता लगने पे नए वैकेंसी को नहीं दे सकते हैं, नए कोई ओपन नहीं कर सकते हैं वैकेंसी, लेकिन पूर्व में जो वैकेंसी आती है उसको करा सकते हैं। तो यह अब आयोग पर डिपेंड करेगा, TCS पे डिपेंड करेगा कि वो क्लियरेंस देता है कि नहीं देता है। तो छोटी छोटी बहुत सारी मुद्दाएं होती है जो छात्रों को नहीं पता होता है, या शिक्षक भी हम लोग तो समझते हैं लेकिन बच्चों को उलझाना नहीं चाहते। मतलब ये टेक्निकल इशू नहीं था कहीं ना कहीं, टेक्निकल इशू की आड़ में अब क्लियर देखिए, आयोग ये नहीं ना कभी कहेगा कि ऐसा था, लेकिन आज जैसा कि डेलीगेशन टीम को पता चला उसके माध्यम से हम लोग को भी पता चला कि ऐसा मुद्दा था। तो अब आश्वस्त हो जाए छात्र और एस्टेट की तैयारी करने में लग जाइए, जम के तैयारी कीजिए। आपको मौका मिल भी सकता है 1 सप्ताह का या 15 दिन का, हो सकता है 1 महीना में एग्जाम ले ले, तो आप एकदम इंटरनली तैयार रहिएगा। 1 सप्ताह 20 दिन में भी आपका एग्जाम हो सकता है। 20 दिन के अंदर कहीं ना कहीं एग्जाम पूरी तरह 100% हो सकता है, क्योंकि पूर्व में 1 सप्ताह में एग्जाम हो गया है। फिर TRE 4 में कहीं ना कहीं जो छात्र अभी भी समंजस, TRE 4 का बात मत कीजिए। TRE 4 में एस्टेट के अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं ना होगा सर, जो इस बार दे रहे हैं? हम एक ही बात जानते हैं कि TRE 4 में अगर आप पत्रकार हैं, आपको कुछ बात करना है तो पहले सीट पर बात कीजिए, सीट बढ़ाने की बात कीजिए। ये स्टेट वाली बात थी 22, 24, 23, 25 के बच्चों को, या पूर्व में जो पहले कुछ नंबर से पीछे रह गए थे उनकी बातों को रख करके स्टेट करवाया जा रहा है। TRE की बात अगर आप निकालते हैं, हम लोग से पूछते तो सीधे बोलेंगे TRE में पहले सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, 100% होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद हमको कुछ इसके बारे में नहीं बोलने आता है। TRE 4 के बारे में सिर्फ एक बात बोलने आता है कि TRE होना चाहिए, लेकिन 1 लाख प्लस सीटों पे होना चाहिए। 1,60,000 तक बात किया गया था, 1,20,000 मात्र 27,000। देखिए 1 लाख प्लस 27,000 तो हम आपको पहले भी ना बोले हैं, आप बार बार भुला जाते हैं। आपको हम पहले बोले हैं कि 27,000 कौची है, वो TRE 3 में बचा हुआ सीट है। तो उस नोटिफिकेशन जो दिया गया था कि 27,000 पर हम लोग दिसंबर में करवा रहे हैं, वो क्या था? तो कहाँ गया नोटिफिकेशन? डेट
तय हो गया? डेट अभी पूरी नहीं ना हुआ डेट ही है, नहीं इसका है। मतलब गलती से पेपर में निकल गया था। गलती से शिक्षा मंत्री से हाँ, गलती से छोड़िए निकाला। ना शिक्षा मंत्री से, गलती से निकल गया था। आपको स्टेट पे बात करने आए हैं कि आप टीआरई पे बात करने आए हैं? स्टेट विथ टीआरई सर। वे टीआरई तो टीआरई में पहले 1,20,000 सीट बढ़वाइए। 1,20,000 के आप पत्रकार हैं, आप जाइएगा ना किसी से पूछने के लिए Yes, वहाँ, sir, जरूर, किससे जरूर। पूछेगा आप बताइए हमको। हम कल भी कहीं ना कहीं जेडीयू ऑफिस से पूछे थे एक प्रवक्ता से सर। हाँ उसके बिल्कुल बाद पूछना है। बीजेपी हम लोग शिक्षक तो बता ही रहे जी। हैं और आप लोग को भी जाना है और आप लोग भी मेहनत कीजिए, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ना है और इस बात को आप लोग को भी याद रखना है। टीआरई की जहाँ भी मुद्दा है, किसी भी पदाधिकारी से अगर आप पूछते हैं तो सीधे बोलिए कि सर टीआरई तो ऐबे करेगा, वहाँ नहीं वैकेंसी है, बढ़ाने के सीटों लिए की सर। संख्या जी, बढ़ाना है, सर। इस बात को याद रखना है। जी, देख सकते हैं हमारे साथ विकास सर जुड़े हुए थे। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको 21 तारीख से उनका ऑनलाइन के लिए लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। और टीआरई 4 की बात आई तो सीटों को लेकर अभी भी विवाद है, 1,20,000 सीट करवाने को लेकर। तो कल आंदोलन है, जैसा कि हमको पता चल रहा है टीआरई 4 में बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों को 1,20,000 करवाने के लेकर कल आंदोलन। तो आप लोग जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी है, तमाम स्टेट नहीं भी पास हैं, जो स्टेट इस बार देंगे या फिर टीआरई 4 में बैठेंगे, तमाम छात्र कल नहीं, एक मिनट हम बोलना चाहते हैं। देखिए, कल अगर आंदोलन है, दिलीप जी करवा रहे हैं, जी सर। हम छात्रों से अपील करते हैं कि सबकी ज़रूरत है, चूंकि स्टेट के बाद तो आपको टीआरई में ना बैठना है, जी जी जी। तो सीट नहीं बढ़ेगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और आप सब जानते हैं कि दिलीप जी किसी इंट्रोडक्शन का, वो बंदा जिस फील्ड में हाथ लगाते हैं, जिस आंदोलन में हाथ लगाते हैं, वो सक्सेस होता ही जी होता है। जी, बहुत। तो इसीलिए आप सबको उनका साथ देना है, मतलब आना ही आना है आप लोग को जहाँ बुलाया जा रहा है। कहाँ बुलाया जा रहा है? पटना कॉलेज सर। पटना कॉलेज से कल कितना बजे? 10:30 बजे का। 10:30 बजे आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए और वहाँ से उनकी अगुवाई में, उनके निरीक्षण में आप लोग को आगे बढ़ना है। और हमको पूरा भरोसा है कि टीआरई 4 की सीटों की संख्या और प्लस में तिथि दोनों निर्धारित हो जाएगा। जी, तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।